मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम प्रीवियस क्लास में लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। यस सर। तो ये बताओ रिफ्लेक्शन क्या होता है? When light strikes a smooth surface, it returns back. हाँ, वेरी गुड। तो इस फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। वेरी गुड। तो ये देखो, ये हो गया स्मूथ सरफेस और लाइट जब यहाँ पर पड़ता है तो क्या होता है? ये रिटर्न करता है, बैक करता है उसी तरफ को, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फिर बताओ कि जब रिफ्लेक्शन होता था वो कुछ लॉस को फॉलो करता था, जिसे हमने टेस्ट भी किए थे, है ना? यस सर। तो ये बताओ कौन सी लॉस को फॉलो कर रहा था? इंसिडेंट रे, हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। और नेक्स्ट क्या था? the incident angle द इंसिडेंट एंगल equal to reflected angle. इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो जो भी था वो भी सेम था, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, ये स्मूथ सरफेस है तो दो लाइट्स, ये एक लाइट हो गया, ऐसे रिटर्न बैक करेगा। Yes sir. स्मूथ सरफेस है, ओके, ये स्मूथ सरफेस है। Yes sir. तो ये सेम एंगल पे ये जो भी एंगल होगा ये भी सही होगा, इतना ही होगा। Yes sir. तो एक वहां पर और एक हम लाइन डालें, वो भी पैरेलल है इस लाइन से, इस लाइन से। तो ये रिटर्न कैसे करेगा? बोलो। इंसिडेंट एंगल जितना होगा, यहाँ पे मान लो ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। Yes sir. तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो है ये नॉर्मल के साथ, ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, Yes sir. ये हो गया n1, ये हो गया n2 सेकंड नॉर्मल, ये i1 एंड ये i2, ये r1, तो ये r1 हो जाएगा, ये r2। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, तो ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल करेगा i2 भी उतना ही एंगल करेगा उसके नॉर्मल के साथ। Yes sir. तो रिटर्न करने पर क्या होगा? वही सेम एंगल से रिटर्न करेंगे, Yes sir. ठीक है नहीं? तो ये दोनों जो लाइंस होंगे, रिफ्लेक्टेड लाइंस होंगे, क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि सेम एंगल से रिटर्न कर रहे हैं। Yes sir. तो अगर स्मूथ सरफेस पे दो पैरेलल लाइंस क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, तो वो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल ही होते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइंस जो होते हैं पैरेलल होते हैं। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में जो कार्टून के अंदर देखे थे, तो जो दो लाइंस थे वो क्या थे? पैरेलल थे। और जब रिटर्न बैक कर रहा था, आप जो देखे थे उसमें क्या हो रहा था? दो लाइट जो वॉल में पड़ रहे थे, कार्टून के वॉल में दो लाइट मिरर पे पड़ रहे थे और दो लाइट कार्टून पे पड़ रहे थे। वो कार्टून पे जो दो लाइट पड़ रहे थे वो कैसे दिख रहे थे? पैरेलल या पैरेलल नहीं दिख रहे थे? पैरेलल दिख रहे थे, Yes sir. क्योंकि हमने जो दो लाइट्स डाले थे वो क्या थे? पैरेलल थे, ठीक है? Yes sir. लेकिन अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस ना होके एक रॉफ सरफेस होता, ऐसे रॉफ सरफेस होता, तो क्या ये पैरेलल ही रिटर्न करता? Yes sir. क्यों नहीं करता? क्योंकि एंगल बिल्कुल एंगल सेम नहीं होगा। तो इसे थोड़ा हम जूम कर लेंगे तो क्यों एंगल सेम नहीं होगा पता चल जाएगा। देखो मान लो ऐसे जूम करते हैं, एक रॉफ सरफेस ये है, इसे हम थोड़ा बड़ा साइज का बना लेंगे, ओके? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये हो गया i1 एंड ये हो गया i2। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और यहाँ पे इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, Yes sir. ठीक है नहीं?
तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के साथ इसका एंगल अलग होगा और इस यहाँ पे अलग होगा नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट रहेगा। तो रिफ्लेक्टेड जो होंगे उसी तरह से ही होंगे ना। यस सर। यहाँ पे तो नॉर्मल ये नहीं होगा, देखो यहाँ पे नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा नॉर्मल। ओके, और यहाँ पर जो नॉर्मल है ये कैसे होगा, ऐसे आएगा पूरा पास में। ओके, देखो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे एंगल बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पे एंगल बहुत बड़ा है, तो ये जो रिटर्न करेगा कैसे करेगा, इस तरफ करेगा, यस सर। क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल जो इंसिडेंट एंगल है बहुत कम है कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पर अगर रिटर्न करेगा तो इस तरफ ही रिटर्न करेगा, और यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइंस। ओके, यस सर। तो अगर दो पैरेलल लाइंस एक रॉड सरफेस पर रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो पैरेलली रिटर्न करेंगे, ऐसे कोई क्या है गारंटी नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों लाइंस इसी सरफेस पे पड़ते तो क्या होता, पैरेलल ही रिटर्न करते ना। यस सर। वैसे ही अगर एक रॉड सरफेस पर दो पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्टेड होते हैं तो वो पैरेलली रिटर्न नहीं करते। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ये जो हमने अभी थ्योरेटिकली जाना इससे आपको प्रूव करना है। घर पे जाके आप रॉक सरफेस कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, पत्थर जो है थोड़ा बड़ा बड़ा पत्थर होंगे उसको आप अरेंज कर लेना, एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, फिर दो टॉर्च को ऐसे जोड़ के दो टॉर्च को उनके ऊपर डालना और उनका रिफ्लेक्टेड लाइट देखना। रात में देखना तो अच्छा है, पता चल जाएगा कहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो रहा है। ओके, यस सर। तो समझ में आ गया ये। यस सर। दो पैरेलल लाइन जब स्मूथ सरफेस पर पड़ते हैं, प्लेन सरफेस पर पड़ते हैं तो वो पैरेलली रिटर्न करते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर दो पैरेलल लाइंस रॉक सरफेस पर पड़ते हैं तो क्या होता है, वो पैरेलली रिटर्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं इमेज के बारे में। ओके, तो देखो हम दो मिरर्स ले रहे हैं। आप कभी सैलून पे अगर गए होंगे या फिर पार्लर पे भी गए होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि आपके आगे एक मिरर है और पीछे भी एक मिरर होता है ना। यस सर। तो आगे जो मिरर होता है उसका जो इमेज होता है, आपका पीछे का इमेज हो या फिर आगे का भी इमेज जो होता है वो ऐसे लंबे जाता है, बहुत सारे होते हैं है ना। यस सर। तो ऐसे क्यों होता है आप पता लगा सकते हो। नहीं सर। तो हम आज मिरर की इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इमेज बाय प्लेन मिरर। देखो ये एक प्लेन मिरर है, यस सर। तो इस पे हम ये डस्टर का इमेज देखते हैं। ओके, तो देखो ये डस्टर का साइज जितना है इमेज पे उसका साइज भी सेम दिख रहा है। यस सर। तो प्लेन मिरर पे क्या होता है, जो इमेज होता है सेम साइज पे होता है। और फिर डिस्टेंस देखो, आपको मिरर से डस्टर का डिस्टेंस जितना दिख रहा है मिरर से इमेज का डिस्टेंस उतना ही दिख रहा है या नहीं यस सर। दिख रहा है। यस सर। तो डिस्टेंस भी सेम है। यस सर। और फिर देखो जो ये इस साइड है मिरर पे वो उल्टा हो गया है क्या, जैसे ये इस तरह से हो गया है या फिर इस तरह से ऐसे हो गया है क्या। नहीं सर। मतलब जो भी हमने जिस तरह से लिए है इमेज पे उसी तरह से दिख रहा है, मतलब इरेक्टेड है ना। यस सर। तो एक प्लेन मिरर पे जो इमेज होता है ये क्या होता है, सेम साइज के होता है, सेम साइज सेम डिस्टेंस एंड
इरेक्टेड। ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अभी हम देखते हैं अगर दो मिरर को देखो, एक सिचुएशन हम लेते हैं। ये एक स्मूथ सरफेस हो गया, Yes, sir. इस पे लाइट पड़ा, ओके, Yes, sir. फिर रिफ्लेक्टेड हुआ। Yes, sir. अगर हम यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस रख ले तो क्या होगा? यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे हमने एक स्मूथ सरफेस रख लिया तो क्या होगा? सर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी लाइट फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना। Yes, sir. तो इसके लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस मिरर का, तो ये लाइट रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम एक इमेज रखते हैं तो ये इमेज इस मिरर पे भी, इसका इमेज इस मिरर पे भी दिखेगा। थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। देखो, ये हो गया मिरर, ये हो गया दूसरा मिरर। Yes, sir. थोड़ा ऐसे रख लेते हैं, ओके। फिर हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए, जो रोस्टर का इमेज है वो इस मिरर पे भी दिख रहा है। देख लो, दिख रहा है या नहीं? इस मिरर पे दिख रहा है ना, Yes, sir. क्योंकि ये जो लाइट क्या हो रहा है, फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो मान लो एक ऐसी पोजीशन पे होता जो ये लाइट इस तरफ रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये ना होके फिर से इस तरफ रिफ्लेक्टेड होता। ये अगर मिरर को हम इस तरह से रखते तो फिर से ये क्या होता, इस तरफ ही रिफ्लेक्टेड होता। Yes, sir. फिर यहाँ पे पड़ के फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर से रिफ्लेक्टेड हो सकता था। Yes, sir. तो ऐसे कितनी बार हो सकता है, दो इमेज के बीच में कितनी बार हो सकता है रिफ्लेक्शन, ये हम आज टेस्ट करने वाले हैं, ओके। देखो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, हम कुछ एंगल्स पे ट्राई करेंगे, ओके। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 और इसमें ट्राई करेंगे 40 डिग्री, ओके। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही बनवा लिया हूँ एंगल्स के लिए, ओके। Yes, sir. तो देखो, उल्टा कर लेना ताकि आपको देखने में easy हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये स्टैंडिंग रखा, अभी ये 90 डिग्री पे है, ओके। Yes, sir. ये 90 डिग्री का लाइन है, Yes, sir. तो 90 डिग्री पे रख रहे हैं, Yes, ओके। नेक्स्ट ये इसका हम इमेज को देखेंगे, ओके। Yes, sir. इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो बताओ कितने इमेज आ रहे हैं? इस 6 का कितना इमेज आ रहे हैं? Sir, 3. 3 इमेजेस आ रहे हैं, Yes, sir. ओके। लिख लो ये, थ्री इमेज हो गए। Yes, sir. अभी हम उसे 40 डिग्री पर रखते हैं, ओके। Yes, sir. अब इमेज देखो कितने आ रहे हैं पूरे अच्छे से, दोनों में अच्छे से देखो, फिर बताओ। Sir, 8. 8, Yes, sir. ओके, लिख लो। फिर हम अभी 120 पे रख रहे हैं,
ओके 120 हो गया ना। Yes, sir. बताओ कितना इमेज आ रहा है? Two. 2 ही आ रहे हैं। हाँ 2 ही आ रहे हैं। ओके लिख लो। फिर नेक्स्ट हम 60 डिग्री पर रखेंगे। कितने आ रहे हैं? 5। ओके लिख लो। यहाँ से रख लेते हैं। तो अभी देखो और बताओ कि उनमें कुछ कॉमन से कुछ कॉमन आ रहे हैं चारों में? देखो पहले हम जो एंगल से दोनों मिरर का उस एंगल को थीटा ले लेते हैं। ओके Yes, sir. फिर पहले मान लो 90 डिग्री ले लेना हमने पहले। Yes, sir. तो 90 डिग्री इक्वल टू थीटा। अभी 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1 कितना है बताओ? Sir, 360. 360 डिवाइडेड बाय थीटा मतलब 90 माइनस 1 कितना होगा? कैलकुलेट करके देखो। Sir, 39. 39 सर 3 आ रहा है। 3 ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ओके तो फिर नेक्स्ट हम 120 लिए थे ना, 120 डिग्री को थीटा लेते हैं। ओके Yes, sir. तो 360 बाय थीटा माइनस 1 कितना आ रहा है? 2 ओके वेरी गुड। और फिर 40 डिग्री एक लिए थे तो अगर 40 डिग्री को थीटा ले 360 माइनस थर्ड कैसे लिए माइनस 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1 कितना आ जाएगा 40 डिग्री के लिए? Sir, 8. 8 ओके। और कितने लिए थे हमने 60 डिग्री। Yes, sir. तो 60 डिग्री के लिए 360 बाय थीटा कितना होगा? माइनस 1 Sir, 5. 5 वेरी गुड। तो ये जो रिजल्ट हमने निकाला ये नंबर ऑफ इमेज के साथ सेम ही है या अलग है? Sir, same है. सेम है। Yes, sir. तो ये फार्मूला यूनिवर्सल कर सकते हैं हम। Yes, sir. तो अगर दो मिरर के बीच में एंगल थीटा हुआ Yes, sir. तो दोनों मिरर के वजह से फॉर्म होने वाली इमेज का नंबर कितना होगा? दोनों मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा हुआ तो दोनों मिरर की वजह से फॉर्म होने वाले इमेज का नंबर क्या होगा? 360 by theta minus 1. वेरी गुड 360 बाय थीटा माइनस 1 ओके। तो अभी मान लो दोनों मिरर की वजह से बीच में एंगल जो है तो अगर यहाँ पे दो मिरर्स रहे जिनके एंगल 0 डिग्री है ये टच नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर यहाँ पे एक हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे मान लो ये फुल रखा तो जो इमेज इसका फॉर्म होगा नंबर ऑफ इमेज कैसे कितने होंगे? अगर हम फार्मूला यूज करेंगे तो कितना होंगे
जो फार्मूला 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो टोटल इमेजेस कितना होगा? सर इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी, ओके। तो इन्फिनिटी आ रहा है मतलब हम गिन नहीं सकते इतने नंबर्स ऑफ इमेज आएंगे, ओके। तो इतने नंबर्स ऑफ इमेज आएंगे मतलब यहाँ पे जैसे सैलून में एग्जांपल हम ले रहे थे, तभी क्या हो रहा था, इतने बहुत सारे पीछे ऐसे बहुत सारे इमेज फॉर्म हो रहे थे, है ना। तो वहां पे जो मिरर्स होते हैं कितने डिग्री पे होते हैं, एक आगे और एक पीछे, तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ? 0 सर। 0 डिग्री। तो इसीलिए 0 डिग्री यहाँ पे यूज करने से इंफिनिटी आ रहा था। तो इसीलिए जो इमेज होता है हमारा आगे या पीछे का, तो कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ओके। तो ये जो फेनोमेनन है मतलब एक बार नहीं, लाइट जो होता है बार बार रिफ्लेक्ट होता है, ओके। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ओके। बार बार रिफ्लेक्शन होने का। तो इसको हम और कहां पे यूज करते हैं, इस फेनोमेनन का, लाइट को? इसको हम यूज करते हैं कैलिडोस्कोप बनाने में। कैलिडोस्कोप, ऐसे ये जो कैलिडोस्कोप है ये एक खेलने के आइटम हम बोल सकते हैं, मतलब खिलौना है, लेकिन इसको हम और भी यूज करते हैं। जो वॉल डिजाइनर्स होते हैं, जो घर का वॉल्स को सब डिजाइन करते हैं, वो लोग भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, पहले हम देख लेते हैं उसका मेकिंग प्रोसेस कैसे बनवाया जाता है, ओके। इसको जो बनवाया जाता है 3 मिरर्स को, ऐसे ये एक मिरर हो गया, ये दूसरा एंड ये तीसरा, ऐसे जोड़ के बनवाया जाता है। पहले 3 मिरर को ऐसे जोड़ देते हैं। ये एक मिरर हो गया, ये नीचे वाला, ये साइड वाला सेकंड एंड ये थर्ड, ये सेकंड एंड ये जो नीचे वाला है वो है थर्ड। ऐसे 3 मिरर्स को जोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको पूरे कवर कर लेते हैं एक ट्यूब से। ट्यूब को कवर करने के बाद ये नीचे एक ग्लास लगा लेते हैं, पूरे जो वॉच ग्लास होता है, और फिर एक प्लास्टिक लगा लेते हैं, और प्लास्टिक में एक ऐसे छोटे से होल रखते हैं जिसके अंदर से एक आंख से हम देख सकें। और ऊपर क्या करते हैं, वैसे ये एक ग्लास लगा लेते हैं, और फिर उसके ऊपर एक छोटा सा ट्यूब ऐसे होता है। उस ट्यूब में क्या करते हैं, डिफरेंट कलर का जो चूड़ियां होते हैं ना, उसका टुकड़ा सबको ऐसे भर लेते हैं। कुछ भी कलरफुल चीजें जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे, उनको भर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, कैलिडोस्कोप के अंदर ऐसे देखने से ये सब फॉर्म दिखाया जाता है, दिखता है। जैसे बहुत सारे देखो इमेजेस हैं, जैसे बहुत सारे इमेजेस दिखता है, ठीक है। और ये कैलिडोस्कोप का एक जो खासियत है, जब आप इसके होल से देखोगे पहली बार, आपको मान लो ऐसे एक फॉर्म दिखाया, एक ऐसी फॉर्म आपको दिखा। फिर अगर आप सेकेंड टाइम देखोगे तो ये फॉर्म आपको नहीं दिखेगा। ये कैलिडोस्कोप का एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसीलिए क्या करते हैं, वॉल डिजाइनर्स इसे यूज करते हैं ताकि उनको नए नए डिजाइन्स मिले और वो वॉल पर पेंट कर सकें, ओके।
तो ये सब क्यों होता है पता है? देखो ये जो कलरफुल चीजें होते हैं वो क्या होंगे, लाइट उनके ऊपर जब पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होगा। तो वहां पे देखो 3 वाल्स है ना, यस सर। तो ये 3 वाल्स के अंदर देखो पहले आएगा, वहां पे टकराएगा, वहां पे टकराएगा, ऐसे बहुत सारे जाके पे टकराएगा। टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होके जब हमारे आंखों तक आएगा लाइट, तब ये हॉर्न बनवा लिया होगा। अगर ये जो राउंड है, राउंड के अंदर से लाइट पास हो रहा है तो हमें ज्यादातर राउंड फॉर्म में मिलेंगे। ओके, यस सर। तो समझ में आ गया? यस सर। कैलिडोस्कोप को हम कहाँ पर यूज करते हैं? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब कुछ समझ में आ गया ना? यस सर। तो ये बताओ कि अगर टू मिरर्स के बीच में एंगल हमें पता है तो हम कैसे कितने इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं कैसे निकाल सकते हैं? 360 बाय थीटा। वेरी गुड, 360 बाय थीटा माइनस 1। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? दोनों मिरर्स के बीच में एंगल। ओके, तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो एक लाइट रे जो है अगर वो बार बार रिफ्लेक्शन होता है कोई कहीं दोनों मिरर्स या स्मूथ सरफेस के बीच में, तो उस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? जैसे जो दो मिरर्स हो गए उनके अंदर से बार बार रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा रिफ्लेक्शन इस तरफ ऐसे बार बार होता है, उस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वेरी। और कैलिडोस्कोप का यूज क्या है? यूजेस वॉल पेंटर्स जो हैं, वॉल डिजाइनर्स वो यूज करते हैं कैलिडोस्कोप को, लेकिन ज्यादातर बच्चे भी खेलने में यूज करते हैं क्योंकि उन्हें न्यू फॉर्म्स दिखेगा ना उसके अंदर से, तो इसलिए खेलने में भी यूज करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्लास एंड डिस्कस करें। थैंक यू।